नमस्कार, मैं रुचि। आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ही बिखरते दिख रहे विपक्षी गठबंधन इंडिया को एक और झटका लगने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश में भी ये गठबंधन चुनाव से पहले ही बिखरने की पटकथा दिख रही है। समाजवादी पार्टी के साथ कुछ दिन पहले चुनावी गठबंधन की घोषणा करने वाले राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी अब भाजपा के साथ हाथ मिला सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक भाजपा और जयंत फाइनल डील के करीब हैं। जल्दी इसकी औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। यदि जयंत चौधरी भाजपा से हाथ मिलाते हैं तो इसे ईडी गठबंधन के लिए पश्चिमी यूपी में सबसे बड़ा झटका माना जाएगा, जहां की कम से कम 3 दर्जन लोकसभा सीटों पर राष्ट्रीय लोक दल जाट मुस्लिम मतों के जरिए दूसरे दलों के समीकरण बिगाड़ने में सक्षम है। साथ ही इसमें भगवा दल जाट मतदाताओं को भी वापस अपने खेमे में लाने में सक्षम हो पाएगा, जो फिलहाल भाजपा से नाराज बताया जा रहा है। रालोद और सपा ने उत्तर प्रदेश में मिलकर चुनाव लड़ने की घोषणा 19 जनवरी को की थी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपना और जयंत चौधरी का हाथ मिलाते हुए फोटो पोस्ट कर इस गठबंधन की घोषणा की थी, जिसमें रालोद को 7 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका दिया जा रहा था। जयंत चौधरी ने भी इस पोस्ट को रिट्वीट करते हुए इस गठबंधन की पुष्टि की थी। अब इसके 20 दिन बाद ही समीकरण बदलते दिख रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी सपा का साथ छोड़कर भाजपा के साथ आने को तैयार हो गए हैं। जयंत चौधरी को भाजपा की तरफ से महज 4 लोकसभा सीट कैराना, बागपत, मथुरा और अमरोहा मिल रही है, जबकि अखिलेश यादव उन्हें 7 सीट ऑफर कर रहे थे। अखिलेश यादव की तरफ से बागपत, मुजफ्फरनगर, मथुरा, कैराना और हाथरस के अलावा 2 और सीटों देने की बात कही गई थी। इसके बावजूद जयंत ईडी गठबंधन को छोड़कर भाजपा से जुड़ने के लिए राजी हो गए हैं, जिसमें हर कोई हैरान है। राजनीतिक एक्सपर्ट मान रहे हैं कि भाजपा से कम सीटें मिलने के बावजूद जयंत उसके नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन से जुड़ने का अपना लाभ देख रहे हैं। दरअसल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश में भाजपा के समर्थन की लहर आ गई है। अब देखना बेहद अहम होने वाला है कि जयंत चौधरी भाजपा के साथ आते हैं या फिर वो सपा का ही साथ देते हैं, लेकिन राजनीतिक जो अटकलें हैं वो लगाई जा रही है। एक्सपर्ट का मानना है कि जयंत को भी लग रहा है कि राम मंदिर की लहर में भाजपा के विरोध में रहकर जीत हासिल करना मुश्किल होगा, जबकि उनके खेमे में रहने पर जीत पक्की हो सकती है। यही कारण है जयंत चौधरी कम सीटों के बावजूद भाजपा में के खेमे में जाने को तैयार हो गए। खैर, जो भी अपडेट्स निकल कर आएगी वो आप तक जरूर पहुंचेगी। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी और तमाम राजनीति से संबंधी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जनसंदेश टाइम्स। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।